हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजिक्स फ्लायर। इन जूनियर सीरीज अपन देख रहे हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन और आज अपन देखने वाले हैं व्हाट इज लीनियर मोमेंटम। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो लीनियर मोमेंटम क्या होता है ये अपन देखने वाले हैं इस लेक्चर में। तो व्हाट इज लीनियर मोमेंटम? अ लीनियर मोमेंटम इज अ मोशन कंटेन इन द बॉडी। अब लीनियर मोमेंटम क्या होता है कि एक कोई भी बॉडी अगर आपके पास है तो उस बॉडी के अंदर का मतलब उस बॉडी के अंदर का इनसाइड बॉडी कुछ ना कुछ मोशन होगा, वो होता है आपका लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम मीन्स, अब लीनियर मोमेंटम यहाँ पर नहीं बोलोगे आप, क्या बोलोगे? मोमेंटम बोलोगे। अब लीनियर, एंगुलर वो सब आप बाद में बात करूंगी मैं। अभी का मोमेंटम मीन्स क्या, ये समझ लो कि मोमेंटम इज अ क्वांटिटी ऑफ ए मोशन कंटेन इन द बॉडी। बॉडी के अंदर जो मोशन होगा वो होगा आपका मोमेंटम। अब लीनियर मोमेंटम क्या होता है ये अपन देखेंगे। जब आप एंगुलर मोमेंटम पढ़ोगे तब आपको एंगुलर मोमेंटम के बारे में बताऊंगी। ओके, तो ये एक ऐसी क्वांटिटी है जो बॉडी के अंदर होती है और क्वांटिटी ऑफ ए मोशन कंटेन इन द body. It is measured in the terms of force required to stop the body in the unit time. अब इससे क्या करोगे आप? मेजर करोगे फोर्स से। अब फोर्स से मेजर करोगे मीन्स क्या कि इन द टर्म ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप द बॉडी इन अ यूनिट टाइम। मतलब क्या कि अगर सपोज टू बी एक मेरे पास एक बॉडी है, ओके, दिस इज अ बॉडी। अब इस बॉडी को क्या है, ये मोशन में है। ओके, अब अगर ये बॉडी मोशन में है तो इसे स्टॉप करने के लिए, इस बॉडी को मुझे रुकाने के लिए जितना फोर्स लगेगा, जितना फोर्स मुझे इस बॉडी को रुकाने के लिए लगेगा इन अ यूनिट टाइम, इन अ यूनिट टाइम मतलब पर सेकेंड, मतलब जितना फोर्स मुझे लगेगा वो क्या होगा? मेरा मोमेंटम। वो क्या होगा? मेरा मोमेंटम। मोमेंटम को आप डिनोट करते हैं पी से। P इज द सिंबल फॉर द डिनोटिंग लीनियर मोमेंटम। जो लीनियर मोमेंटम है वो आप P से डिनोट करते हैं। एंगुलर मोमेंटम अपन ओमेगा से करते हैं ना। तो P इज द सिंबल फॉर द मोमेंटम और दूसरा उसका जो फॉर्मूला है वो क्या है? मास इंटू वेलोसिटी। अब मास इंटू वेलोसिटी, ये फॉर्मूला कैसे आया ये मैं आपको बताती हूँ। अभी मैंने आपको डिफाइन में क्या बोला कि अगर कोई बॉडी जो है, अब वो बॉडी मोशन में है, उसमें क्या है? मास है। ओके, अब जितना मास उस पर डिपेंड होगा उस हिसाब से आपको उसके ऊपर ताकत लगानी पड़ेगी। सपोज आपके पास एक छोटी सी बकेट है, एक छोटी सी बकेट है और वो खाली बकेट है। ओके, उसमें पानी नहीं है, तो वो अगर बकेट जो मोशन में है तो उसको रुकाने के लिए आपको पर यूनिट टाइम जितना टाइम लगा वो हो गया आपका उसका मोमेंटम। ओके, लेकिन वही बकेट जो है वो फुल ऑफ वाटर से भरी हुई है। तो फुल ऑफ वाटर से भरी हुई मीन्स क्या? उसका मास क्या हो गया? ज़्यादा हो गया। अब मास ज़्यादा होने की वजह से उसको जो रुकाने के लिए आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो वो आपको क्या लगने वाला है? ज़्यादा लगने वाला है। मतलब आप एक टच से ही उसको रुका दोगे क्या? नहीं रुका सकते, आपको थोड़ा और फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। इस वजह से मोमेंटम जो है वो मास पर डिपेंड है, इसलिए इनटू वेलोसिटी। अब वेलोसिटी क्यों? क्योंकि कोई भी बॉडी अगर मोशन में है और विथ रिस्पेक्ट टू आप क्या बोल रहे हो? टाइम बोल रहे हो। ओके, रिक्वायर्ड टू स्टॉप अ बॉडी। अब स्टॉप अ बॉडी, अगर कोई भी बॉडी मोशन में मीन्स क्या कि वो पोजीशन चेंज कर रहा है और इन यूनिट टाइम बोल रहे हैं, मतलब क्या कि पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अपन देख रहे हैं। तो वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो मास इंटू डिस्टेंस अपॉन टाइम, मास इंटू व्हाट? डिस्टेंस अपॉन टाइम, दैट इज v मीन्स वेलोसिटी। तो p हो गया आपका m इंटू v, मास इंटू व्हाट? वेलोसिटी। ये तीनों पॉइंट समझे? क्लियर है? फर्स्टली, लीनियर मोमेंटम एक ऐसी क्वांटिटी है जो बॉडी के अंदर होती है और बॉडी के अंदर के मोशन को उसको क्या बोलते हैं? लीनियर मोमेंटम। मतलब मोमेंटम मीन्स व्हाट? कि अ मोशन कंटेन इन द बॉडी। और दूसरी बात, उसको मेजर करने के लिए एक फोर्स लगना चाहिए, मतलब फोर्स होना चाहिए जो कि होगा स्टॉप करने के लिए विथ यूनिट, मतलब यूनिट टाइम में उसे स्टॉप करने के लिए फोर्स जो रिक्वायर्ड होगा उससे आप वो काउंट कर सकते हो। अब मोमेंटम का जो फॉर्मूला है वो आपके पास है मास इंटू वेलोसिटी, और ये कैसे आएगा ये भी मैंने आपको बता दिया। समझा? अब इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब वेक्टर क्वांटिटी हैविंग अ डायरेक्शन एज सेम एज द वेलोसिटी। अब वो जो वेलोसिटी है वो आपकी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी इज व्हाट? योर वेक्टर क्वांटिटी। तो मास इंटू वेलोसिटी है। अब वेलोसिटी अगर वेक्टर क्वांटिटी हो गई तो मास को तो वेक्टर स्केलर कुछ नहीं है ना, तो मोमेंटम भी क्या हो जाएगा? आपकी वेक्टर क्वांटिटी हो जाएंगे। मीन्स वेक्टर क्वांटिटी मीन्स मोमेंटम जो है वो दोनों के तरफ
अब डिपेंड करेगा, डायरेक्शन को भी डिपेंड करेगा और उसका जो मैग्नीट्यूड है वो उसको भी डिपेंड करेगा। समझा? अब यूनिट क्या होगा, मास इंटू वेलोसिटी, मोमेंटम इक्वल्स टू मास इंटू वेलोसिटी। अब मास जो है अपन काउंट किस में करते हैं, केजी में। ओके, अब वेलोसिटी क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। तो आपका जो मोमेंटम का यूनिट हो गया, ऐसा यूनिट हो गया, वो हो गया केजी मीटर पर सेकेंड। और सीजीएस क्या होगा, मास अपन सीजीएस में ग्राम में काउंट करते हैं, वेलोसिटी जो होगी उसका क्या होगा, सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड हो गया आपका सीजीएस यूनिट। समझा? अब उसी पर से आप जो फॉर्मूला है उसी पर से उसके डायमेंशन निकालो, मास इंटू वेलोसिटी। मास अपन किस में काउंट करते हैं, m1 में। अब वेलोसिटी क्या हो गया आपका, डिस्टेंस पर टाइम, तो L1 m0 t⁻⁻1। तो आपके पास जो डायमेंशन है वो क्या हो जाएगा, डायमेंशन आपके पास क्या हो जाएगा, L1 m1 t⁻⁻1। ओके, अब यहाँ पर गलती हो गई मेरे से, यहाँ पर -2 नहीं होना, -1 हो गया, टाइपिंग मिस्टेक हो गई। ओके, समझा आपको ये, L1 m1 t⁻⁻1। क्लियर है यहाँ पर सभी को? यहाँ पर मेरी गलती से टाइपिंग मिस्टेक होने की वजह से 2 हो गया था। ओके, तो मास इंटू वेलोसिटी करो, मास m1 L1 t⁻⁻1। लीनियर मोमेंटम के ये टॉपिक समझे। अब 3 टॉपिक जो है वो बचे हैं अपने, वो भी अपन देख लेंगे कि इफ अ बॉडी ऑफ ए डिफरेंट मासेस हैविंग सेम मोमेंटम द लाइटर बॉडी पोजेस अ ग्रेटर वेलोसिटी। अगर कोई बॉडी है, अगर 2 डिफरेंट बॉडी है और जिसका मोमेंटम सेम है, तो लाइटर बॉडी जो है वो ग्रेट वेलोसिटी से जाएगी। अब यहाँ पर मैं बताती हूँ आपको क्या एक्चुअल में क्या हो रहा है। P इक्वल्स टू क्या है, मास इंटू वेलोसिटी। अगर मैंने लिया कि सपोज टू बी एक बॉडी है P1, एक बॉडी है, सपोज दिस इज अ बॉडी M1 लो और ये है बॉडी M2। ओके, अब ये जो बॉडी है उसका जो मास है वो M1 है और ये जो बॉडी है उसका जो मास है वो क्या है, M2 है। ओके, अब यहाँ पर मैंने क्या बोला, इफ अ बॉडी ऑफ ए डिफरेंट मासेस M1 एंड M2 हैविंग द सेम मोमेंटम, मोमेंटम क्या है उनका, सेम है, तो P इक्वल्स टू हो जाएगा M1 V1 इक्वल्स टू M2 V2। समझा ये? मतलब क्योंकि जो उसकी मोमेंटम है वो सेम है, मास अलग होगा और जो वेलोसिटी है वो भी डिफरेंट होगी। समझा? अब अगर मैंने इसको सॉल्व किया तो मुझे क्या मिलेगा, M1 V1 इक्वल्स टू M2 V2। ओके, अब मैंने इसको सॉल्व किया तो M1 बाय M2 इक्वल्स टू V1 बाय V2, M1 बाय M2 इक्वल्स टू V1 बाय V2। इससे आप क्या बोल सकते हो, इससे आप रिलेशन क्या निकाल सकते हो, M इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V। देखो M इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V मिल रहा है ना, यहाँ पर न्यूमरेटर में, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में है। मीन्स क्या कि मास जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के। मतलब क्या कि जैसे जैसे मास बढ़ेगा, जैसे जैसे क्या बढ़ेगा, मास बढ़ेगा, उसकी वेलोसिटी क्या होगी, घटती जाएगी, और जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी उसका मास जो है वो क्या होगा, घटता जाएगा। लाइटर बॉडी पोजेस ग्रेटर वेलोसिटी, मतलब क्या कि मास घट रहा है तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। वेलोसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। ये आपको समझा कैसे मैंने इसको प्रूफ किया कि इफ अ बॉडी हैविंग अ डिफरेंट मासेस बट अ सेम मोमेंटम देन अ बॉडी पोजेस ग्रेटर वेलोसिटी देन द लाइटर बॉडी। समझा ये? अब आपके पास क्या है, फॉर अ गिवन बॉडी P इज इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। अब P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V है, मतलब क्या कि मोमेंटम जो है पूरा की पूरा डिपेंड करेगा वेलोसिटी पर। अब मोमेंटम वेलोसिटी पर डिपेंड कैसे करेगा, ये भी मैं फॉर्मूला से बताती हूँ। अपना मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, मास इंटू वेलोसिटी। अब मास एक क्या है, कांस्टेंट है, मास इज व्हाट अवर कांस्टेंट। तो P इक्वल्स टू, अगर मैंने कांस्टेंट को हटाया तो क्या हो जाएगा, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। जैसे अगर आपके पास P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V है तो अपन इससे क्या लिखते हैं, P इक्वल्स टू कोई भी कांस्टेंट और V। तो यहाँ पर जो वो कांस्टेंट है वो क्या है, आपका मास है। वो कांस्टेंट क्या है, आपका मास है। मतलब क्या कि जैसे जैसे मोमेंटम बढ़ेगा, जैसे जैसे मोमेंटम बढ़ेगा उसका जो वेलोसिटी है वो भी बढ़ेगी, और जैसे जैसे मोमेंटम कम होगा तो वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, कम कम होती जाएगी। मतलब आपको जो ग्राफ है वो कैसे मिलेगा मैं आपको बताती हूँ। दोनों के लिए अपन ग्राफ देख लेंगे।
फर्स्ट अपन देखेंगे मास और वेलोसिटी का ग्राफ, मतलब इस पॉइंट के लिए। तो आपके पास अगर आपने ग्राफ पॉइंट किया तो आपको पता है मास इधर से आएगा और वेलोसिटी इधर से आएंगी। ओके, तो जैसे जैसे मास बढ़ेगा वैसे वैसे उसकी वेलोसिटी जो है वो क्या होगी, जैसे जैसे देखो यहाँ पर क्या है, मास यहाँ पर सपोज टू बी यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है। मतलब क्या मास जैसे जैसे बढ़ रहा है, मतलब यहाँ पर मास जो है और यहाँ पर सपोज टू बी वेलोसिटी 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। ओके, अब यहाँ पर देखो क्या बताया है कि वेलोसिटी यहाँ पर अगर मैं इस पॉइंट की बात करूँ, इस पॉइंट की बात करूँ तो वेलोसिटी जो है वो ज़्यादा है। वेलोसिटी क्या है यहाँ पर, मैक्सिमम है 5 है, और जो आपका मास है वो क्या है आपका 2 ही है। फिर यहाँ पर देखो वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी, यहाँ पर क्या है 4 है, और यहाँ पर क्या है मास क्या हो गया, बढ़ गया 3 मिला। मतलब समझा आपको, जैसे जैसे मास जो है वो बढ़ते जाएगा, मास जैसे जैसे बढ़ते जाएगा वेलोसिटी कम कम होती जाएगी। ये हो गया आपका मास वर्सेस वेलोसिटी का ग्राफ फॉर अ लीनियर मोमेंटम। अब अपन देखेंगे P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V का क्या होगा, P और V लेना है तो अपन यहाँ पर क्या करेंगे, V लेंगे और यहाँ पर लेंगे P। ओके, तो जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ रही है जो मोमेंटम है वो भी आपका बढ़ेगा। तो आपको इस टाइप का जो मास ये है वो मिलेगा। वहाँ पर जो है मास क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। यहाँ पर क्या बात है, मास जो होना चाहिए वो क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। अगर मैंने यहाँ पर कोई भी दो चीज़ कांस्टेंट दी तो अभी आपको यही ग्राफ मिलेगा। जैसे सपोज टू भी मैंने यहाँ पर मास लिया और यहाँ पर मोमेंटम लिया और वेलोसिटी को कांस्टेंट रखा तो भी मुझे इसी टाइप का ग्राफ मिलेगा। समझा? तो ये ग्राफ समझा आपको। For a different bodies moving with the same velocity, P is directly proportional to M। अगर किसी डिफरेंट बॉडी है लेकिन उसकी जो वेलोसिटी है, मतलब अगर डिफरेंट बॉडीज़ है लेकिन उसकी वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो भी आप बोलोगे कि मोमेंटम जैसे जैसे बढ़ेगा मास भी आपका बढ़ेगा। फॉरवर्ड वेलोसिटी अगर आपने क्या ली, कांस्टेंट वेलोसिटी रख दी तो कांस्टेंट वेलोसिटी के केस में मोमेंटम जैसे बढ़ेगा मास भी आपका बढ़ेगा। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट अवर मोमेंटम। व्हाट इज मोमेंटम ये अपन ने देखा। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स के तीनों भी लॉ अपन डिस्कस करेंगे। तो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।